मगर ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन आई वुड लाइक हफीज शेख साहब थे यहाँ, वो चले गए। इधर ही है वो, बैठे हुए लॉबी जी, सुन रहे हैं आपको। मैं ये समझता हूँ कि ही शुड गिव अ डिटेल ब्रीफिंग टू द हाउस। ये वेरियस जो क्वेश्चंस रेज होते हैं ना कि लोन्स बढ़ गए, ये चीज़ें हो गई, तो ये आइसोलेशन में हर आदमी इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। यूजुअली हम अपने वक्त ये कराते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर आके ब्रीफिंग देते थे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा शेख साहब को कि वो आके इस हाउस को ब्रीफिंग दें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जब भी कोई टाइम सेट करें और डेट सेट करें और आके इसके बारे में ब्रीफिंग दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं लोगों में और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी होंगी, मगर इसमें ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोन्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको पता है कि डॉलर रुपए में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डॉलर, जब लोन्स थे वो 100 रुपये पे कैलकुलेट होते थे तो वो एक रुपए की फ़िगर आती थी। आज रुपए आपका 160 रुपये हो गया है, तो लोन्स वैसे ही रुपी वैल्यू में 60% बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करने वाली हैं, और जब तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन क्लियर होगी। और आपके तवज्जो से और दूसरे जो लीडर ऑफ हाउस की तवज्जो से मैं इसकी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये करें। दूसरा जी, मैं आना चाहूँगा दूसरे इशू पे जो आप आजकल सुन भी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ब्रिगेडियर असद मुनीर के घर गया था और साहब मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन हो गई है, तो अगर एजेंडा पे रहे हैं तो अच्छी बात है। चेयरमैन साहब, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अप्राइज द हाउस। तो वहाँ जब मैं गया सर, और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको भी और दूसरों की भी कि जो लोग मरे हैं, जिसका इतराफ़ शहजाद अकबर साहब ने भी किया है, और जो लोग, और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि जो सुसाइड्स हुई हैं, वो जो अभी तक मेरे पास नंबर आ चुके हैं सुसाइड के, दे आर मच मोर देन पीपल हु हैव डाइड इन कस्टडी, इन नैब कस्टडी एंड इन द जुडिशल कस्टडी, और वो मैं आपको भी वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। तो सर जब मैं वहाँ गया मुनीर साहब के घर, उनकी बेटी से मुलाकात हुई, उनकी बीवी से मुलाकात हुई, और मैंने बड़ा मुश्किल से अपने इमोशंस को रोका कि मुझे आंसू ना आए और मैं ना रोऊं। जिस तरीके से वो रोईं और जिस तरीके से उन्होंने अपना हाल बयान किया, मैं आपको बयान करता हूं थोड़ा बहुत कि असद मुनीर साहब जो थे सितारा इम्तियाज़ होल्डर थे, ब्रिगेडियर थे आर्मी में, और वो फर्स्ट टाइम ख़ुदकुशी में बच गए। उन्होंने अपने आप को शूट किया अपने घर पे और वहाँ गोली नहीं चली और वो बच गए। दूसरी ख़ुदकुशी में उन्होंने अपने आप को लटकाया अपने कमरे में, एंड यू नो शी सेड टोल्ड मी स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट हैपेंड विद हिज लाइफ सिंस द नैब इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और इन चीज़ों को हर हालत में रोकना चाहिए कि लोगों की पगड़ियाँ ना उछालें। देखें, हमारी सियासतदानों की तो रोज़ उछालते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फेस भी करेंगे, मगर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हमें किसी वक्त भी नैब जो है वो हमारी ख़बर चला देगी, हमारा नोटिस न्यूज़ पे चल जाएगा, और ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा चेयरमैन, ये बढ़ता जा रहा है। तो मैं जो भी मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं ट्रेजरी बेंचेस में, उनको ये कहूँगा कि दे शुड सीरियसली लुक इनटू दिस एंड ट्राई टू स्टॉप दिस सिचुएशन एज मच एज़ पॉसिबल। दूसरा जी, मैं आना चाहता हूँ इसके ऊपर के जो ट्रायल चल रहा है वो तो अब आपके सामने है, मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ट्रायल शुरू होगा, और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन उस ट्रायल के बारे में बताता रहूँगा। बाकी सर जो ये कहते हैं कि जी मीडिया ट्रायल, आज अखबार में भी आया है नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि पहली दफ़ा नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। आज तक तो हर आदमी का मीडिया ट्रायल होता था, अब नैब का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो मैं खड़ा हूं और भी 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग इस मीडिया ट्रायल में शरीक होंगे, और ये मीडिया ट्रायल आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और ये बढ़ता रहेगा। तो ये अब भूल जाएं
कि सिर्फ लोगों का मीडिया ट्रायल होगा, अब नैब का ट्रायल होगा, नैब के हर ऑफिसर का ट्रायल होगा और नैब का हर ऑफिसर बाय नेम हम उसका ट्रायल करेंगे मीडिया में, और बाकी चीज़ें हम देखेंगे बाद में क्या होता है। सर, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो मैंने जिक्र किया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि फेक अकाउंट्स की बड़ी बात होती है। आपने बंदियाल साहब, जस्टिस बंदियाल साहब का सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी हमें नैब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और ये फेक अकाउंट्स की जो स्टोरी है सर, द फैक्ट इज़ कि अगर आप हफीज़ शेख साहब यहाँ हो अभी, वो मुझे ये बता दें कि किसी बैंक में कोई अकाउंट खुला हो तो वो फेक अकाउंट कैसे हो सकता है। नंबर 1, फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फेक अकाउंट कोई नहीं होता। कोई अकाउंट बैंक में खुल जाए, दैट इज अ रियल अकाउंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और आज तक 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, एक भी फेक अकाउंट चीज़ प्रूव नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो चले जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी जो ट्रायल है, सो कॉल्ड ट्रायल, ये भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी सरासर झूठ बोला जाता है उनको, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद, एक ने तो इतराफ़ कर लिया, बाकी भी इतराफ़ करेंगे कि हमें जी ट्रक के पीछे लगाया हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा सर, मैंने यहाँ जिक्र किया था चेयरमैन साहब की ब्लैकमेलिंग का। मैं आपको सरप्राइजेडली आज इस हाउस को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब कैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये एक चीज़ है, शायद कोई इसका जिक्र ना करे, मगर मैं आज आपको बताता हूँ। आपने सर एक लेडी का सुना होगा, जो वीडियो आई थी बड़ी पहले, जिस पे डिस्कस हुआ था तैयबा लेडी का। दैट लेडी के थ्रू चेयरमैन साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूं कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उनसे भी ये पूछता हूं, और वो क्यों डर रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं। हमारी सारी सेनेट यहाँ मौजूद है, हमारी पार्लियामेंट यहाँ मौजूद है, आप आए हमें बताएं आपको ब्लैकमेल कौन कर रहा है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि आपने सारी उम्र चेयरमैन नैब तो नहीं रहना, आपने तो उतरना है एक दिन चेयरमैन नैब से। कौन खड़ा रहेगा आपके साथ? फिर कोई नहीं खड़ा रहेगा, फिर आप सही तरीके से ब्लैकमेल होंगे। तो मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि आप ब्लैकमेल ना हो और ब्लैकमेल से बचें। और मैंने चेयरमैन साहब, ये मैं लूज स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मैंने खुद रिकॉर्डिंग्स और खुद मैसेजेस अपनी आंखों से देखे हैं और कानों से सुने, तब मैं ये बात कर रहा हूं इस फ्लोर के ऊपर। मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा। और जब वक्त आएगा तो ये लोग भी आपके सामने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो बहुत ही खतरनाक एक तस्वीर सामने आएगी। तो मैं समझता हूं चेयरमैन नैब शुड स्टैंड अप, चेयरमैन नैब शुड से इनफ इज इनफ, आई विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड एनी मोर, and I will not put up with this nonsense. Thank you, sir.